देखिए, जुमे के रोज़ गुज़िश्ता हफ़्ते जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज खान, जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ और जस्टिस बाबर सत्तार ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे। गुज़िश्ता हफ़्ते जो है वो मंगल के रोज़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क पर रोका था। मामला ये था कि एक मुबैना डिग्री का केस है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का, जो चलता आ रहा है और ये तकरीबन 4-5 साल से चल रहा है। ये केस जो है ये चलता आ रहा है और मियाँ दाऊद साहब जो कि बड़े जाने माने वकील हैं, उनकी जानिब से एक दरखास्त उनकी डिग्री के खिलाफ दायर की गई थी। वो दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और इससे कबल इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं और गुज़िश्ता जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो रहे आमिर फ़ारूक साहब, वो जो है वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने समाअत मुकम्मल भी कर ली थी, लेकिन फैसला महफूज हो गया। तो एज़ पर लॉ के जब एक जज का ट्रांसफ़र हो जाता है या जज अगर रिटायर हो जाते हैं, खुदा न खास्ता अगर किसी जज का इंतकाल हो जाता है, तो फिर उसका तरीक़ाकार ये है कि जो कोई भी केस जिसका फैसला बेशक फिक्स हो गया हो, लेकिन वो केस जो है वो दोबारा से फिर रीहर होता है और उसके बाद फिर दोबारा से बुकला जो है वो आते हैं, अपने दलाल देते हैं और उसके बाद दोबारा से सारा प्रोसीजर जो है वो शुरू से शुरू होता है। तो यही इस केस में भी हुआ कि जब आमिर फ़ारूक साहब जो हैं जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए तो फिर दोबारा से ये केस जो है वो सुनना शुरू हुआ। गुज़िश्ता समाअत पर मंगल की रोज़ जो समाअत थी उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक नहीं थे, तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उन्होंने समाअत करनी थी। सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, एक तो ये कि इल्तवा की दरखास्त थी क्योंकि मियाँ दाऊद साहब जो मेन पटिशनर हैं, वकील भी हैं, वो मौजूद नहीं थे। वो मेडिकल इमरजेंसी की बुनियाद पर उन्होंने छुट्टी जो है वो मांगी थी और इल्तवा की दरखास्त जो है वो दायर की थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से उसी ऑर्डर के दौरान जो है वो रोका गया और दरखास्त भी समाअत भी मुलतवी की गई। फिर 2 अमाइकस मुकर्रर किए गए और फिर कहा गया कि ये जो है वो अदालत की मुआवनत जो है वो करेंगे। बहरहाल मुआवनत एक सेपरेट चीज़ है, मुआवनत पर अब आइंदा समाज जो होगी उस पर जो है वो मुआवनत करेंगे। लेकिन जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जिनके नाम मैंने अभी बताए हैं, वो 5 जजेस जो है वो जुमे के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ दरखास्त दायर की और साथ ही साथ 6 दरखास्तें मजमूई तौर पर इन 5 जजेस ने दायर की हैं। एक दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दायर की है जो कि जुडिशल वर्क से रोकने के खिलाफ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर था उसको चैलेंज किया, जबकि बाकी 5 जजेस ने सेपरेट अपनी दरखास्तें जो हैं वो दायर की, जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब के जो इख्तियारात हैं उसको चैलेंज किया गया और ये कहा गया है कि जुडिशल काउंसिल का ये इख्तियार है कि वो किसी भी जज को, अगर किसी के खिलाफ शिकायत चल रही है तो किसी भी जज को अगर जुडिशल काउंसिल काम से रोकना चाहे तो वो रोक सकता है, लेकिन किसी भी हाई कोर्ट के जज का ये इख्तियार नहीं है कि वो जुडिशल काउंसिल के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखला जो है वो कर सके। तो जुमे के रोज़ ये 6 दरखास्तें दायर हुई थी। एक दरखास्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जो थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब को के फैसले के खिलाफ या उनके इंटरिम ऑर्डर था उसके खिलाफ जो दरखास्त थी उसको नंबर अलॉट हुआ है। मुमकिन तौर पर इस हफ्ते के एंड पर या नेक्स्ट वीक में वो दरखास्त जो है समाअत के लिए जो मुकर्रर होगी, लेकिन बाकी जो 5 दरखास्तें हैं वो इस वक्त तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं, उन पर जो नंबर भी इस वक्त तक नहीं लगाए गए। इम्कानात यही हैं कि उन दरखास्तों को ज़रा बाद में ट्वीट किया जाएगा। पहले तारिक महमूद जहांगीरी साहब की ये जो दरखास्त है इंटरिम ऑर्डर वाली, इसको जो है वो ट्वीट किया जाएगा। इसी दरखास्त के हवाले से इस हफ्ते अगले हफ्ते कोई अहम खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वो आ सकती है।